अगर आप मार्च के महीने में ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो कम किसानों द्वारा लगाई जाती हो, जिसकी गर्मियों में मांग अपने आप बढ़ जाती हो और जो सही तरीके से करने पर आपको लाखों का टर्नओवर दे सकती हो, तो बारबटी की खेती आपके लिए एक सुनहरा मौका है। मैं शुरुआत में ही साफ बता देना चाहता हूँ कि बारबटी में 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आ ही जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि सही पोषण, सही प्रबंधन और थोड़ी सी समझदारी से हासिल किया जा सकने वाला परिणाम है। और भाव की बात करें तो आप खुद जानते हैं कि गर्मी के मौसम में इसका रेट 25-30 रुपए से लेकर 55-60 रुपए किलो तक आराम से मिल जाता है, क्योंकि इस समय बाजार में मांग बहुत अधिक होती है और बहुत कम किसान इसकी खेती करते हैं। यही वो मौका है जहां समझदार किसान कम प्रतियोगिता में अच्छा मुनाफा कमाता है। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर 80 क्विंटल भी उत्पादन होता है और हम औसत रेट सिर्फ 40 रुपए किलो मान लें तो 3 लाख रुपए से ऊपर की कुल बिक्री बनती है। और अगर उत्पादन 100 क्विंटल तक पहुंच जाए या रेट 50-55 मिल जाए तो आंकड़ा इससे भी ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ये पैसा अपने आप नहीं आएगा, गुणवत्ता पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी फलियां सीधी, लंबी, कोमल और चमकदार होंगी तभी व्यापारी अच्छा रेट देगा। अगर क्वालिटी कमजोर रही, फलियां टेढ़ी मेढ़ी या सख्त हो गई तो वही माल कम रेट में बिकेगा और मुनाफा भी घट जाएगा। इसलिए उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता पर बराबर ध्यान देना ही असली खेल है। अब बात करते हैं कि मार्च की गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम बारबटी की खेती कैसे करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है बेसल डोज पर ध्यान देना। याद रखिए, फसल को शुरुआत में जो खुराक मिलती है वही उसकी नींव बनाती है। अगर नींव कमजोर होगी तो आप बाद में कितना भी खाद पानी दे दें, उत्पादन उस तरह का नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। इसलिए पहला काम है खेत की अच्छी तैयारी। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके भुरभुरा बना लें, खरपतवार पूरी तरह निकाल दें और फिर उठे हुए बेड तैयार करें। बेड बनाने से पानी का निकास अच्छा रहता है और जड़ें स्वस्थ रहती हैं। खासकर गर्मी में ये बहुत जरूरी है। बेसल डोज में आप 1 बैग DAP, 1 बैग MOP, 10 किलो सागारिका और 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में फफूंद जनित रोगों को कम करने में मदद करता है और जड़ों को स्वस्थ रखता है। अगर आप इसमें 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट भी मिला दे तो और भी बेहतर रहेगा। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की संरचना सुधारता है, सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और जड़ों की ग्रोथ को मजबूत बनाता है। याद रखिए, जितनी अच्छी मिट्टी की सेहत होगी उतनी ही मजबूत बेल और उतना ही ज्यादा उत्पादन। अब बात करते हैं रोपण या बुआई की। बारबटी में आप एक बेड पर 2 लाइन लगा सकते हैं और उसे जिगजैग तरीके से लगाएं ताकि पौधों को पर्याप्त जगह मिल सके। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फुट रखें। ये दूरी इसलिए जरूरी है ताकि हवा का संचार बना रहे और पौधे एक दूसरे से पोषण के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा न करें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो जरूर लगाएं। गर्मियों में पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है और ड्रिप से आप पौधे की जड़ तक नियंत्रित मात्रा में पानी पहुंचा सकते हैं। इससे पानी की बचत भी होगी और खाद भी आप ड्रिप के जरिए दे सकेंगे। अगर ड्रिप नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, आप बिना मल्चिंग के बेड पर 1 फुट की दूरी पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सिंचाई समय पर हो। गर्मी में नमी की कमी से फूल और फल गिर सकते हैं, इसलिए मिट्टी में लगातार हल्की नमी बनाए रखना जरूरी है। खाद देने का तरीका हम आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत सही होना सबसे जरूरी है। जब भी आप बीज डालें उससे पहले बेड को अच्छी तरह गीला कर लें। सूखी मिट्टी में बीज डालने से अंकुरण कमजोर हो सकता है। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ही बीज डालें और फिर 2 दिन बाद थोड़ी देर के लिए ड्रिप चला दें ताकि नमी बनी रहे। इससे अंकुरण तेज और समान रूप से होगा। जैसे ही अच्छा अंकुरण हो जाए और पौधे निकल आए, आप एक ड्रेंचिंग जरूर करें जिसमें ह्यूमिक एसिड और NPK 19-19-19 का घोल दें। इससे जड़ों का विकास मजबूत होगा, पौधे की शुरुआती ग्रोथ तेज होगी और बेल तेजी से आगे बढ़ेगी। बारबटी बेल वाली फसल है, इसलिए स्टेकिंग या सहारा देना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पर सहारा नहीं देंगे तो बेल जमीन पर फैल जाएगी, फल जमीन से टकराकर खराब हो सकते हैं और रोग भी लग सकते हैं। जब बेल थोड़ी बढ़ जाए तो उसे जाली, बांस या तार के सहारे ऊपर की ओर चढ़ाएं। इससे फल लटककर सीधे और लंबे बनेंगे, गुणवत्ता बेहतर होगी और तोड़ाई भी आसान रहेगी। सही स्टेकिंग से उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है। लगभग 45 से 50 दिन में आपकी पहली तोड़ाई शुरू हो सकती है। यही वो समय है जब आपको नियमित तोड़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर आप समय पर फल नहीं तोड़ेंगे तो फल सख्त हो जाएंगे और नई फलियां कम बनेंगी। नियमित तोड़ाई से पौधा नई फलियां बनाता रहता है और उत्पादन लंबी अवधि तक चलता है। सही देखभाल के साथ आपकी फसल 6 से 7 महीने तक लगातार उत्पादन दे सकती है। जितनी अच्छी देखभाल उतने ज्यादा महीने आपकी फसल चलेगी और उतना ज्यादा कुल उत्पादन मिलेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि 80 से 100 क्विंटल उत्पादन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही खाद प्रबंधन और सही सिंचाई करें। और अगर आपने पोषण संतुलित रखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दिया और बेल को स्वस्थ रखा तो उत्पादन इससे भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, फलियों की लंबाई, चमक और कोमलता बनाए रखिए, तभी बाजार में आपको 50-60 रुपए तक का रेट मिलेगा। स्प्रे और कीट प्रबंधन के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि गर्मी में कुछ कीट और रोग सक्रिय हो जाते हैं और समय पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अभी आप इतना याद रखिए कि मजबूत शुरुआत, संतुलित पोषण और सही सिंचाई ही बड़ी कमाई की चाबी है। जहाँ तक किस्म का सवाल है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी चुनें। हर क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी अलग होती है, इसलिए स्थानीय अनुभव भी बहुत काम आता है। अगर आपको अपने क्षेत्र के अनुसार सही वैरायटी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मार्च की गर्मी को अवसर बनाइए। जब बहुत कम किसान बारबटी लगाते हैं तभी मांग ज्यादा होती है और रेट ऊपर जाता है। यही समय है आगे बढ़ने का। मेहनत आपकी होगी लेकिन कमाई भी आपकी ही होगी। सही योजना, सही पोषण और सही देखभाल के साथ बारबटी की खेती आपको एक नई पहचान और मजबूत आय दे सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस मौके को पकड़ेंगे या इसे यूं ही जाने देंगे। एक बात और हमेशा याद रखिए
खेती सिर्फ बीज डाल देने का नाम नहीं है, खेती एक सोच है, एक प्लानिंग है और एक विजन है। जो किसान पहले से तैयारी करता है वही सीजन में सबसे आगे निकलता है। मार्च की ये फसल अगर आपने सही समय पर लगा दी तो जब दूसरे किसान सब्जी की कमी से जूझ रहे होंगे तब आपके खेत में लंबी, हरी और चमकदार बारबटी लटक रही होगी। आपको बस 3 चीजें नहीं भूलनी है, समय पर पोषण, समय पर सिंचाई और समय पर तुड़ाई। ये तीनों अगर सही कर दी तो बाजार खुद आपके पास आएगा। व्यापारी भी वही माल पसंद करता है जो दिखने में बढ़िया हो, ताज़ा हो और एक समान हो। इसलिए हर तुड़ाई के बाद खेत का निरीक्षण जरूर करें, कमजोर पौधों को अलग पहचानें और तुरंत सुधार का कदम उठाएं। आज जो किसान जोखिम लेने से डरता है वही पीछे रह जाता है, लेकिन जो किसान जानकारी लेकर आगे बढ़ता है वही 80-100 क्विंटल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा उत्पादन ले सकता है। आप भी तय कर लीजिए कि इस बार गर्मी में खाली खेत नहीं रहने देंगे। सही मेहनत करेंगे, सही तकनीक अपनाएंगे और बारबटी से लाखों की कमाई करके दिखाएंगे।